हेलो लियोस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है लियोस, 17 से लेके 23 ऑफ जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लियोस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या प्रॉब्लम रहने वाली है कि नहीं रहने वाली, क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की ज़रूरत है और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके लियोस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज रिपीट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लियोस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके लियोस, लेट्स फाइंड आउट। ओके, बड़े फास्ट है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ थंडर। ओके गाइस, मे बी शायद इस हफ्ते आपको ना गाइस प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ थंडर। कुछ नहीं करना है। ओके, जस्ट लाइक होता है ना हमारी लाइफ में, अगर तूफान आता तो हम क्या करते हैं, शांत से बैठते हैं और ऑब्जर्व करते हो, राइट। तो मे बी शायद हो सकता है जो भी ये आपके लाइफ में थंडर आ रहा है या फिर आया हुआ है, प्रिपरेशन कीजिए, यू नो, ताकि जब ये क्लियर हो जाए तो आप उसमें बाद में जाके जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आए उस पर एक्शन ले सको। ओके, प्रिपरेशन करना है और सिचुएशन को लर्न करना है, सीखना है, ताकि जब ये ठंडर चला जाए तो आपके लाइफ में आप नॉलेज के साथ में, विजडम के साथ में एक्शन ले पाओ। ओके, सी आफ्टर दिस थंडर इज सर्पेंट का कार्ड है। ओके, 56 is 12. Okay, 11, yeah, 11, 1 plus 1 is master number and 1 plus 1 is 2. Okay, 2 is all बस बैलेंसिंग करना है इस थंडर को, इस ऑब्स्टिकल्स को, because this is the time of preparation and this is the card of serpent. 46 completion. This is the आफ्टर थंडर इज़ कम्प्लीशन। ओके, ये पीछे जब ये थंडर निकल जाएगा देयर इज़ द कम्प्लीशन। ओके, सर्पेंट क्या कहता है कि जस्ट अपने स्किन को सर्पेंट के स्किन को क्या बोलते हैं, कैचुअल साइड, ऐसा। हाँ, तो वो हर चेंज करते रहते हैं, राइट। उसी टाइप से आपकी लाइफ में जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है, डार्कनेस है, चैलेंजेस है, वो सिचुएशन ख़त्म होके न्यू स्टार्ट होगा। ओके गाइस, सो डोंट वरी, सी देयर इज़ द कम्प्लीशन। दीज 3 कार्ड आपने देखा साथ में आए। ओके, फर्स्ट प्रिपरेशन करना है, आफ्टर दैट ओके, आफ्टर दैट प्रिपरेशन करेंगे तो न्यू स्टार्ट होगा, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज़ द कंप्लीशन अबाउट योर पैटर्न। ओके, 9, 10 and 11. Okay, see your number is upgrade. See 9, okay, and 10, 46 and 56, 11 is upgrade guys. प्रिपरेशन कीजिएगा अपनी सिचुएशन को। ओके, अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस है, चैलेंजेस है किसी भी एरिया में, मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, किसी को घर बनाना है, किसी को कुछ भी, हर एक की लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहती है कुछ ना कुछ। ओके, तो प्रिपरेशन कीजिए, देयर इज़ द कम्प्लीशन। ओके, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा कम्प्लीशन होने के लिए, थंडर को जाने के लिए। जब बारिश आती है, थंडर आता है, यू नो, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तो थोड़ा वेट कीजिए उसको जाने का, यू नो, मौसम को चेंज होने का वेट कीजिए। और उस मौसम जब चेंजिंग के जो बिटवीन में, मझधार में जो होता है, उसमें आप प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप आने वाले समय में आपके लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो अच्छे से आप डील कर पाओ। वाओ लियोस, वेरी नाइस। हाँ, व्हाट एल्स फॉर लियोस, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रिपरेशन फॉर द न्यू स्टार्ट। ओके, और क्या मैसेज देना चाहेंगे लियोस के लिए? एंड सी, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रूट चक्र। रूट चक्र इज ऑल अबाउट गाइस, आपके अर्थली मैटर में आपके लिए क्या मैटर रखता है, अर्थली चीज़ में, मटेरियल चीज़ में। ओके, इस 3D डिमेंशन में आपके लिए क्या ज़रूरी है, ओके, वो रूट चक्र होता है। तो गाइस ये यही बोलना चाहते हैं, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन। आई नो देयर इज़ बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा
दर्द है उससे आप फ्री होइए, अपने आप को फ्री कीजिए और बैलेंस करके प्रिपरेशन करके न्यू जर्नी की तैयारी कीजिए। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते लियोस को किस पे काम करने की ज़रूरत है। लियोस को इस हफ्ते किस पे काम करने की ज़रूरत है। टू मैनी कार्ड गाइस, आई कांट टेक इट। लियोस को इस हफ्ते किस पे काम करने की ज़रूरत है बताइए प्लीज़। वन कार्ड फॉर लियोस। लियोस, लियोस को इस हफ्ते किस पे काम करने की ज़रूरत है। गिव मी वन कार्ड फॉर लियोस। डोंट डिस्ट्रैक्ट लियोस। एक्चुअली मैं आपकी रीडिंग करते करते डिस्ट्रैक्ट हो, मैं भी शायद समवन यू नो अपनी सिचुएशन से डील करते करते डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो डोंट डिस्ट्रैक्ट। ओके, गिव मी वन कार्ड। ओके, yeah guys, mosaic, let chance play its creative role in your life. okay, इस हफ्ते आपको प्रिपरेशन करना न्यू स्टार्ट के लिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को ओके लाइफ के सामने लाने के लिए, रोल प्ले करने के लिए प्रिपरेशन करना है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मोसाइक एंड लेट चांस प्ले इट्स क्रिएटिव रोल इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में क्रिएटिव रोल प्ले करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा, क्रिएटिव रोल मीन्स कि मेन रोल। ओके, मे बी शायद कोई लव लाइफ में होना चाहते हो उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, या फिर कोई जॉब करना चाहते तो उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए होइए। ओके, या फिर कोई मैरिज करना चाहता है उसके लिए प्रिपेयर होइए। लेट्स क्रिएटिव रोल इन योर लाइफ गाइस, लेट्स प्ले। ओके, मे भी शायद कोई प्रिपेयर ना हो अपनी लाइफ में लाइफ के रोल को निभाने के लिए। अभी नाउ इज टाइम टू प्रिपेयर होना है। ओके, उस पर काम करना है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया रोल नया रोल क्रिएटिव कर पाओ। ओके, अपने आप को तैयार कीजिए गाइस न्यू लाइफ के लिए, न्यू क्रिएटिव के लिए, न्यू अपनी लाइफ में को क्रिएट करने के लिए। ओके ओके, बड़े फास्ट है। शावर ऑफ अबंडेंस गाइस। ओके, सी यूनिवर्स आपको शावर दे रही है खुशियों का, जो भी आपके लिए मायने रखता है अबंडेंस। ओके, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपने पेन को लेट गो कर रहे हो एंड न्यू लाइफ के लिए को क्रिएट कर रहे हो, न्यू लाइफ में एंट्री के लिए। ओके, उस पर काम कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको शावर तो ज़रूर देंगे, राइट। शावर ऑफ अबंडेंस। ओके, जो भी आप अबंडेंस चाहते हो मनी वाइज, ओके, फाइनेंशियल वाइज। ओके, एंड जिस बोलना चाहते हैं जो भी आपकी वरीज है, चिंताएं है, यूनिवर्स पे दीजिए। और अगर फाइनेंशियली आप वरीड हो तो डोंट वरी, देयर इज़ द शावर। यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस दे रहे हैं। तो लेट्स प्ले गाइस, लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। ओके ओके, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं लियोस। इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़ लियोस के लिए। इस हफ्ते की एनर्जी प्लीज़ लियोस फॉर दिस वीक एनर्जी। ओके, इम्पेशेंट हो रहे हो गाइस, इम्पेशेंट नहीं होना। दिस इज़ द कार्ड, दिस इज़ योर कार्ड। ओके लियोस, इम्पेशेंट हो रहे हो अपनी सिचुएशन से डील करते करते करते। कंप्लीशन है आपकी इस सिचुएशन का। ओके, एंड टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। इन डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, भी शायद आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो इन डिसीजन में फंसे हुए हो तो इन डिसीजन में नहीं फंसना है। ओके, पेशेंट रखना है और अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करना है। ओके, इन डिसीजन में फंसे हो तो क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना है। अगर आप इम्पेशेंट हो जाओगे तो आप न्यू तरीके से अपनी सिचुएशन को देख नहीं पाओगे, या फिर आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको आप ग्रैब नहीं कर पाओगे सही तरीके से, क्लैरिटी के साथ में। ओके, बिकॉज
Two of Swords is reverse, go back to Ace of Swords. Ace of Swords is all about new beginning, about your ideas, new beginning about your creative role in your life, new beginning about your thought process, new beginning about your देखने का ढंग. ओके तो अगर आप इम्पेशेंट हो जाओगे तो कैसे देख पाओगे, इम्पेशेंट हो जाओगे तो आपके लाइफ में आइडियाज़ कैसे आएंगे. आई नो अभी तक आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली हैंडल कर रहे थे, अभी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा और सही गाइस. दैट्स वाई यहाँ पर प्रिपरेशन आया है, प्रिपरेशन फॉर द न्यू लाइफ. ओके थोड़ा और गाइस. ओके इम्पेशेंट नहीं होना है, बैलेंस करके चलना है इस हफ्ते, बिकॉज बैलेंस करके चलना है अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपनी होम लाइफ के लिए, अपने मनी वाइज के लिए, अपने जॉब स्टेबिलिटी के लिए. किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज वाइज अगर वो इम्पेशेंट हो रहे हैं तो मैरिज वाइज बैलेंस रखना है. ओके दिस इज़ द सेलिब्रेशन कार्ड अल्सो. ओके गाइज तो बैलेंस रखिएगा इस हफ्ते, इम्पेशेंट नहीं होना है, न्यू तरीके से देखना है लाइफ को, न्यू आपके पास में आइडियाज़ आएंगे तो उस पर काम करना है. पेशेंट है, पेशेंट गाइस, बिकॉज आपके लाइफ में यूनिवर्स अबंडेंस भेज रहे हैं तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है. ओके व्हाट्स द चैलेंजेस फॉर इन दिस वीक लियोस, न्यू स्टार्ट. ओके आई टोल्ड यू प्रिपरेशन कीजिए गाइस, बिकॉज न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में. जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में कमी थी, मनी वाइज, जॉब वाइज, हेल्थ वाइज, पर्सन वाइज या फिर सिचुएशन वाइज, कुछ भी एनर्जी वाइज जो भी कमी थी आपकी, न्यू स्टार्ट करना आपके लिए चैलेंजेस है. तो पेशेंट रखिएगा, डोंट लूज़ योर होप. ओके उस पर काम कीजिएगा, न्यू स्टार्ट के पीछे काम कीजिएगा, बिकॉज आप यहाँ पर अपनी लाइफ में प्ले कर रहे हो एक क्रिएटिव रोल. ओके न्यू तरीके से उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो, जैसे कि मैंने पहले कहा. तो आपका ऑब्स्टिकल्स है न्यू स्टार्ट, इसके पीछे काम कीजिएगा पेशेंटली, होपफुली, ठंडे दिमाग से. ओके व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लियोस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लियोस. सी एवरीथिंग इज फाइन गाइस, सो डोंट वरी. The Hermit का कार्ड है, मे बी शायद you're dealing with Virgos, Leos, but this is the card of finding yourself, finding the situation. लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो इंटरनेट पे, या फिर कुछ ना कुछ इंटरनेट पे काम करते हुए दिख रहे हो, इंटरनेट पे सर्चिंग करते हुए दिख रहे हो, अपने डार्कनेस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए फाइंड आउट कर रहे हो. ओके बट द हिडन पोजिशन इज़, आपको रास्ता दिख जाएगा और सब कुछ ठीक है. ओके एवरीथिंग इज़ फाइन. सो गाइज द हिडन पोजिशन इज़, मेंटल तौर पे भी आप सब कुछ ठीक है, तो आप इतना वो मत कीजिएगा, स्ट्रेस मत होइएगा. ओके इम्पेशेंट मत होइएगा, एवरीथिंग इज़ फाइन. हिडन पोजिशन में अगर एवरीथिंग इज़ फाइन आ रहा है तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है लियोस. पेशेंट रखिएगा, बैलेंस कीजिएगा. व्हाट्स द आउटकम फॉर लियोस, व्हाट्स द आउटकम फॉर लियो, व्हाट्स द आउटकम फॉर लियोस. जजमेंट का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपका मेजर आर्कानास आ रहे हैं. फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ, आउटकम इज जजमेंट, दिस द निचोड़, फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, वेकअप होते हुए दिख रहे हैं. अगर आप यहाँ पर वरीड हो, एंजाइटी है किसी भी सिचुएशन को लेके, रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बट द एंड ऑफ द डे आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, वेकअप हो रहे हो. दिस इज़ द कर्मा कार्ड गाइस, वेकअप हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ में है. ओके अबंडेंस देने के लिए, खुशियाँ देने के लिए, आपके इस डार्कनेस में से बाहर निकालने के लिए. एंड ऑफ द डे फाइनल डिसीजन ले रहे हो. ओके न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं तो इसलिए फाइनल डिसीजन ले रहे हो, वेकअप हो रहे हो गाइस. या सी देयर इज सो मच कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, डर रहे हो, सामना नहीं कर पा रहे हो, बट कंप्लीशन है गाइस, इसीलिए आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, रीजनरेट हो रहे हो, फिर से रीबर्थ हो रहे हो. ओके अपनी लाइफ में. नाइस एनर्जी लियोस. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लियोस. इस हफ्ते में ये बोलूँगी गाइस कि अपॉर्चुनिटी बोल रहे तो अपॉर्चुनिटी नहीं है. ओके जस्ट आप न्यू स्टार्ट के लिए प्रिपरेशन करोगे, वो आपके लिए चैलेंजेस रहेगा, पर जो भी है सब कुछ ठीक है. ओके सब कुछ ठीक हो जाएगा.
रीबर्थ हो रहे हो आप अपनी लाइफ में, प्रिपरेशन कर रहे हो न्यू लाइफ के लिए, न्यू साइकिल के लिए। What's the guidance for Leos in between? सी गाइस, अगर आपकी लाइफ में फाइट है, एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में 5 of 1 फाइट है, कंपटीशन है, आर्ग्यूमेंट है, इनर फाइट या आउटर फाइट, ओके, there is the completion. 5 of 1 5 and 10 is reverse, there is a completion. लक को आपके फेवर में आने दीजिए, ओके, तब जाके आपकी लाइफ में कंप्लीशन होगा। तब तक आप प्रिपरेशन कीजिए, ओके, ठंडर को जाने दीजिए, तूफान को जाने दीजिए, ओके। इनर फाइट हो सकता है, आउटर फाइट हो सकता है, पेशेंट रखना है। एंड जस्ट बोल रहे हैं कंप्लीशन है आपकी इस फाइट की, एंड लक आपके फेवर में आ रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। इस लक आपके फेवर में आ रहा है, ग्रोथ मिल रहा है। दिस इज़ द इम्प्रेस कार्ड, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स खुद अबंडेंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ओके। तो पेशेंट रखना है गाइस। देयर इज़ द ग्रोथ, देयर इज़ द सक्सेस, देयर इज़ द अबंडेंस, देयर इज़ द मैरिज ऑल्सो। जो भी आप ग्रोथ चाहते हो इस कार्ड में है। तो ये फाइट को ख़त्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो है पेशेंट। लक अभी आपके फेवर में नहीं आया है, लक को फेवर में आने दीजिए, ओके। आज का क्वेश्चन लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लियोस चूज अ पाइल, ओके। मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज कीजिए पाइल नंबर 1 2 6 3 4 5 6। गाइस इस हफ्ते आपके लिए 6 है गाइस, बोनस कार्ड आ गया है। तो 6 पाइल्स यहाँ पर हैं, चूज़ कीजिए 6 पाइल में से, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लियोस जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए रिकंसिडर, फिर से सोचिए गाइस। मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा वो क्लियरिटी नहीं है, ओके, क्लियर नहीं है, उतना इन्फॉर्मेशन आपने गैदर नहीं किया है, तो फिर से रिकंसिडर कीजिए, गैदर कीजिए इन्फॉर्मेशन, फिर जाके आप एक्शन लीजिए क्लैरिटी के साथ में, ओके। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है अपॉर्चुनिटी गाइस। अपॉर्चुनिटी इज ऑन द वे गाइस। वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मनी वाइज, जॉब वाइज, ओके, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, लव वाइज, इज ऑन द वे। पाइल नंबर 2 कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, दिस इज़ द टाइम पीरियड लियोस। कुछ ही महीनों में आपकी कंप्लीशन हो जाएगी, कुछ ही महीनों में आप न्यू स्टार्ट कर लोगे, कुछ ही महीने में आपकी ग्रोथ हो जाएगी। इज़ द टाइम पीरियड 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, ओके। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस, किसी भी चीज़ के लिए ग्रीन लाइट है गाइस, यस, ओके। न्यू स्टार्ट में ट्राई करना चाहते हो तो यस, क्लैरिटी के साथ में, बैलेंस के साथ में, पीस के साथ में स्टार्ट कीजिएगा, ओके, शांति से। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, नो नीड टू वरी गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 5, ओके, देयर इज़ द यूनिवर्स आपके साथ में है, लाइट दे रहे हैं, तो नो नीड टू वरी। पाइल नंबर 6 ये आपके लिए है, आस्क योर एंजल्स। अगर आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इम्पेशेंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, थोड़ी देर योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, वॉक कीजिएगा, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो आपको मैसेज के ज़रिए, साइन के ज़रिए, सिम्बलिज्म के ज़रिए या फिर पर्सन के ज़रिए आपको कोई ना कोई मैसेज दे, ओके। आस्क योर एंजल्स, कोई आइडियाज़ के ज़रिए आपको मैसेज दे, ओके। या लियोस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।